अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, साबिक़ा मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर एक बयान जारी किए। जिस तरह से सेक्रेटेरिएट में दो मस्जिद और एक मंदिर को गिराया गया है, उसके ताल्लुक से किस तरह से वाईएस राजशेखर रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने किस तरह से मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ किया और किस तरह से वो मस्जिदों को देखा करते थे, वही उन्होंने मिसाल बताई। और के चंद्रशेखर राव ना ही तो मस्जिदों की अहमियत को समझा, ना ही तो मंदिर की, और खुलेआम दिन के उजाले में दो मस्जिदें और एक मंदिर को गिराया गया। ये वीडियो को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मस्जिदों के नाम क्या थे, मस्जिद कहां पे थी, और कांग्रेस की हुकूमत जब वाईएस राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने किस तरह से मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ किया। आज इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद अपने आप को सेकुलर लीडर कहलाते हैं, बावजूद इसके सेकुलरिज्म का खुलेआम खून किया गया। इसके जिम्मेदार कौन है, फैसला आपके हाथ में है। देखते हैं सपोर्ट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि जब सेक्रेटेरिएट में एक ही मस्जिद थी, मस्जिद सियाहत, लेकिन जब सेक्रेटेरिएट बढ़ाया गया तो मिंट कंपाउंड को भी सेक्रेटेरिएट में मिलाया गया। तो मिंट कंपाउंड में काम करने वालों के लिए एक मस्जिद थी, मस्जिद हाशमी, छोटी सी मस्जिद थी, मगर वो बाद में सेक्रेटेरिएट के कंपाउंड में आ जाने के बाद वो सेक्रेटेरिएट में आ गई। लेकिन जो सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मस्जिद सियाहत जो थी, वो जो चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी साहब या चंद्रबाबू जो बैठते, सी ब्लॉक को बिल्कुल बाजू में लगी हुई एक छोटी मस्जिद थी, लेकिन टिन शेड बहुत बड़ा था। वो टिन शेड में जुमा की नमाज और पूरे 5 नमाजें वहां होते थे। ये इसकी तारीख है। जब चंद्रबाबू नायडू ने 2003 में वो एल&टी के जरिए डी ब्लॉक बना रहे थे, नई बिल्डिंग, उसको डिमोलिशन करने के लिए कोशिश हुई। हमें जब मालूम हुआ तो मैं एमएलए भी नहीं था, मतलब वो हारा हुआ था, और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अब मरहूम हैं सज्जाद साहब, हम दोनों मिलके वहां गए, एल&टी वालों पे पथराव करे, जिसके वजह से रुक के वो हिस्सा छोड़ दिया गया, बिल्डिंग बन गई। जब 2004 में फिर से दोबारा कांग्रेस पार्टी आई, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब बने, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हमारे फरीद साहब थे, और मैं मिनिस्टर फॉर, मेरे पास हैदराबाद इंचार्ज ग्रेटर भी मेरे पास ही था। तो मैं हैदराबाद इंचार्ज होने का फायदा उठाकर मैं और फरीद बात करके कहे कि ये जो ढालिया की जैसा हो गया, गिर के जैसा जा रहा, मलबे कैसा हो जा रहा है, इसको हम फिर से दोबारा रिनोवेट करके मस्जिद बना देंगे। 10 लाख रुपए से एक बड़ा हॉल, एक मीनार, एक वजू खाना हम बना के मस्जिद हाशमी को फिर से दोबारा 28 अप्रैल 2005 में फिर से उसका इफ्तिताह, जब वो उसके संग बुनियाद भी उन्होंने रखे, हमारे मक्का मस्जिद की इमाम और खतीब मरहूम अब्दुल्ला कुरैशी साहब से हमने उनसे संग बुनियाद रखे, इनाग्रेशन भी हो गया। उसके बाद 2007 में या 2008 में मैं जन्नत हुसैन साहब, हम मस्जिद सियाहत में नमाज पढ़ रहे थे। यही ऐसी अगस्त का महीना था, तूफानी बारिश हुई। उस बारिश में जिधर देखे उधर टीन के होने से कई जगह असबस्तास के सुराखें गिर गए थे, उससे पानी के रेलों आके सब हम पे गिरना शुरू होगा। लेकिन नमाज तो हम तोड़ नहीं सकते थे कि नमाज में थे जुमा के, तो हम काफी हिस्सा हमारा जिस्म का भीग गया, कपड़े भीग गए। जब नमाज खत्म होने के बाद जन्नत हुसैन साहब ने मुझे कहा कि यार शब्बीर साहब मेरे कमरे में चल के हम चाय पीएंगे। तो बोला ये तो खाने का टाइम है,
आप मेरे कमरे में आइए, हम दोनों खाएंगे। नहीं नहीं, आपसे कुछ बात करना है। तो मैं फौरी जन्नत हुसैन साहब का कमरा चीफ मिनिस्टर के लग के रहता, क्योंकि जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो। मैं जाने के बाद बोले, शब्बीर साहब आपकी जस्तजू से अल्हम्दुलिल्लाह 4% मुस्लिम रिजर्वेशन आ गया, पहले 5 4 फीस रिएम्बर्समेंट हो गया, ये मास मैरिजेस के शादियों के हो गए, कई कामें हो रहे हैं, मुसलमान खुश है। ये भी एक काम कर देंगे आप वहीं रहे तक, क्योंकि अच्छे सीएम हैं, क्यों ना इनको बोल के हम सेक्रेटरीट के अंदर इसको परमानेंट मस्जिद बना देंगे। मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या करना, मैं आप चीफ मिनिस्टर का अच्छा मूड रहे जब देख के आप इसको परमिशन के लिए कोशिश करो। तो 3-4 दिन ही हुआ था, बातचीत हो गई। अचानक एक दिन चीफ मिनिस्टर साहब मुझे बुलाए, तो हमारी बात नहीं हो सकी, तो बोले गाड़ी में बैठो, अपन सेक्रेटरीट जाके बात करेंगे। तो हम सेक्रेटरीट में आए, कोई नहीं थे क्योंकि अर्ली आ गए हम। कॉफी मंगाए, हम दोनों कॉफी पीते पीते ऐसी हंसी मजाक चल रहा था। मैं जब बोला साहब मुसलमान बहुत खुश है आपकी हुकूमत में, हर तरफ कई सालों की जो देख रहे थे कि जो मेन रिजर्वेशन था, जो फीस रिएम्बर्समेंट है, और सरकारी नौकरियों में जो पहली दफ़ा आपके घर में हम 15 बच्चे जूनियर इंजीनियर्स की नौकरियां मेरे डिपार्टमेंट में आपके ज़रिए अपॉइंट हो गए। आप उसमें खुद देखिए बच्चों के इंटरव्यूज, कह रहे कि लाइनमैन का बेटा हूं मैं। तो लाइन में बाप ये कह रहा है कि मैं इतने साल से ऑफिसरों का हाथ बन के ठहरा, आज मेरा बेटा वही ऑफिसर बन के आया बनेगा, तो उसका पोस्टिंग भी नलगुंडा दे दो साहब, ताकि उसको बाप को भी हो कि मेरा बेटा इतना बड़ा ऑफिसर देख के खुश होता। तो हाँ, अड़गो अड़गो असद, तुम मकसद क्या बोलो, हंसते रहे। बोले साहब ये जो मस्जिद है यहाँ पे वो टीनों की है, असबस्ता शीट्स है उसको थोड़ा हम परमानेंट बना लेते साहब। बोला उसमें क्या बड़ी बात है, किसको बोलना वाला, सेक्रेटरीट के मालिक आप होते हैं, जीएडी में है वो, आप बोले तो हो जाता साहब। वो ठीक है, जन्नत आए क्या पूछिए चपरासी को, आगे साहब बोलो, बुलाओ। आने पर देखो जन्नत, वो फाइल मुंह करो मेरे पास मस्जिद के लिए। अच्छी बात है साहब। जन्नत हुसैन साहब जीएडी से फाइल मुंह कराए। चीफ सेक्रेटरी रमाकांत रेड्डी थे, तो मुझे फिर फोन करे जन्नत साहब, शब्बीर साहब रमाकांत रेड्डी मेरे पास एक आधे घंटे में आ रहे, आप एक 40 मिनट के बाद आप आ जाओ, उनसे भी जरा एक बात कर लिया तो फाइल हो जाती। तो मैं गए तक जन्नत साहब जानो और रमाकांत रेड्डी, मैं बोला क्या है रमाकांत रेड्डी साहब, आप एक सेकुलर आदमी है यार, वो है ये है बात करके आपका नेक्स्ट हमारी एक फाइल मस्जिद की है, आपके जमाने में नहीं बने तो कैसा होगा, आप क्लियर कर दो। अरे मेरे को कोई बोला ही नहीं। बोले भारत वो फाइल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने गए कर दिया। जन्नत साहब का फोन आया कि शब्बीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह फाइल क्लियर होके आ गई, अब पैसे कितने होना है इसके तामीर के लिए बोलो। तो मैं बोला पूछ के बोलता हूँ, फाइल मेरे पास, क्योंकि मैं माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर मैं था, तो मेरे पास ही पैसे है, खाली सीएम का अप्रूवल रहना था मैं करना। मैंने खुद्दूस साहब जब सीओ वक्फ बोर्ड भी थे और गवर्नमेंट के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी भी थे, उनको बुला के बोला आपको एज ए सीओ नहीं, एज ए एडिशनल सेक्रेटरी नहीं, एज ए खुद्दूस के साथ ये कमेटी का, कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन बना रहा हूं, आप ओहदा ये रहने दो मत रहने दो, आप ये रिटायर्ड हो जाओ, मगर आपको नाम पे सेक्रेटरीट के अंदर ही इसका अकाउंट खोल रहा हूं, कितना होगा 35 लाख। तो मैंने चेक 35 लाख पे दस्तखत करके मैं डायरेक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से 35 लाख रुपए देकर खुद्दूस साहब को चेयरमैन बनाए और वो कंस्ट्रक्शन कमेटी अलग कर दी। वक्फ बोर्ड में नहीं दिया, खुद वक्फ मिनिस्टर मैं हूं, लेकिन मैंने वक्फ बोर्ड में नहीं दिया कि कहीं फिर प्रॉब्लम में ना चले जाए वो पैसा। उसका अलग डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीट में अलग अकाउंट खुला के मस्जिद सेहत कंस्ट्रक्शन कमेटी चेयरमैन खुद्दूस साहब। इसके बाद वो काम शुरू हुआ। कुछ लोगों ने उसके अंदर कोई पत्थर की, कोई लकड़ी की ऑफर करे, तो मैं कहा कि एक सूरत में आप लोग दे सकते हैं, आपका नाम नहीं आएगा क्योंकि सरकारी मस्जिद है ये, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो उसके बाद एक 15 लाख का कुछ गवर्नमेंट और दी, यानी 50 हमारे लोगों के सब मिला तो 1 करोड़ के करीब उसकी मस्जिद की तामीर हुई और बहुत ही आलीशान मस्जिद थी, जिसके संग बुनियाद 2008 में मरहूम हमीदुद्दीन आखिल साहब मरहूम के से संग बुनियाद
और तबलीग जमात के अमीर मौलाना नईमुल्ला खान साहब और जमीयतुल उलमा के सदर हमारे हाफिज पीर जब MLC भी थे उन्होंने शब्बीर साहब, मैं तो उसकी बगैर तख्ती भी लिखी हुई है। बदस्त मुबारक संग बुनियाद मौलाना हमीदुद्दीन आखिल हुसामी साहब, चीफ गेस्ट डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब और जेर सदारत मोहम्मद अली शब्बीर, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेरे पास 7 पोर्टफोलियोज थे, एनर्जी, कोल, NRI, INPR मेरा। तो हमने रात में स्क्रीन पर जब जैसे ही मालूम हुआ तो गैर अदर कम्युनिटी के लोग भी राजशेखर जाके रिप्रेजेंट करें कि नहीं हमारी भी मंदिर बड़ी बनाओ, हमको भी चर्च दो। तब उन्होंने मुझे कहा कि देखो खामोशी से काम कर लो, मेरे इफ्तिताह में आने से फिर वो लोग पूरे बोलेंगे मैं इफ्तिताह संग बुनियाद में नहीं आता, मैं तुम लोग कर लो, खामोशी से कर लो। इसीलिए हमने ईशा की नमाज के बाद रखा ताकि लोग सेक्रेटरीट में ईशा के बाद कोई भी नहीं रहते। तो रात में ईशा के बाद हम चंद ही लोग जाकर शोर शराबा करे बगैर उसका संग बुनियाद रखे। फिर इफ्तिताह भी 2009 में हमने जामे निजामिया के मुफ्ती साहब से, मुफ्ती खलील साहब से, उनसे उसका इफ्तिताह भी कराया। तो ये दोनों मस्जिदें आबाद मस्जिदें, उसकी तारीख ये है। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.